नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर यानी संधि भाग फर्स्ट के अंदर संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ और संधि के महत्व के बारे में जाना था और संधि के प्रकारों के बारे में चर्चा की। और फिर हमने स्वर संधि की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया और दीर्घ संधि के बारे में सामान्य जानकारी जो यहाँ सामने दी गई, इस जानकारी के बारे में हमने अध्ययन किया था कि दीर्घ संधि को एक बार फिर से देखेंगे। जब ऋस्व या दीर्घ स्वर उसी प्रकार के ऋस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो सवर्ण यानी उसी वर्ण का दीर्घ स्वर हो जाता है, जैसा कि सूत्र में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका एक सूत्र, सम्मिलित सूत्र दिया जा सकता है, ऋस्व या दीर्घ स्वर प्लस उसी वर्ण का ऋस्व या दीर्घ स्वर बराबर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर हो जाता है। तो सूत्र यहाँ समझाया गया है। अगर ए या आ हो और उसके सामने ए या आ हो तो आ हो जाता। दूसरा सूत्र ई या ई हो और प्लस के चिन्ह के आगे ई या ई हो तो उसका परिणाम ई ही होता है। उसका आगे ऊ या ऊ के आगे ऊ या ऊ हो तो उसका परिणाम ऊ ही होता है। और इस संधि की पहचान के लिए हम देख सकते हैं कि शब्द के दूसरे या तीसरे व्यंजन पर आ ई ऊ की मात्रा, और साथ ही जब ये पहचान हो जाती है किसी दूसरे शब्द के दूसरे या तीसरे व्यंजन पर या वर्ण पर आई ई ऊ की मात्रा हो और फिर जांच करने पर इस सूत्र द्वारा विग्रह होता हो तो वो दीर्घ संधि। अगर ये सूत्र लागू नहीं होते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि नहीं होगी, भले ही ये पहचान हो, लेकिन इस पहचान के साथ ये सूत्र सिद्ध होते हैं तो सूत्रों के सिद्ध होने से वहाँ पर दीर्घ संधि मानी जाएगी। तो अब हम दीर्घ संधि के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला जो सूत्र है ए या आ, उसके सामने ए या आ हो तो आ हो जाता है। और उसका विस्तार ये है कि सबसे पहले हम ए के सामने ए रखेंगे और उसका परिणाम आ होगा। तो देखेंगे शब्द हैं धर्म धन अर्थ, देव धन अर्चन, वीर धन अंगना। ये शब्द हमने लिए हैं। तो इसके अंदर शब्द में देखें धर्म और अर्थ, तो धर्मार्थ देवधन अर्चन का देवार्चन और वीर धन अंगना का वीरांगना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पर आ हो रहा है। देव के अंदर वे के अंदर ए है और यहाँ पर ए है, वो दोनों मिलकर ए और ए मिलकर आ हो रहा है, इसलिए देवार्चन हो गया। वीर के अंदर रे के अंदर ए है और अंगना के अंदर भी ए है, ए और ए मिलकर यहाँ पर आ हो रहा, तो वीर धन अंगना का वीरांगना, देवधन अर्चन का देवार्चन, धर्म धन अर्थ का धर्मार्थ। अगला सूत्र देखेंगे। अगर ए के बाद में आ हो, ए पहले हो और बाद में आ हो तो परिणाम आ ही होता है। इसके लिए उदाहरण है जैसे देवधन आले, सत्यधन आग्रह, नवधन आगत। तो यहाँ पर देवधन आले का देवालय होगा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इधर ए है और इधर आ है। सत्यधन आग्रह का सत्याग्रह और नवधन आगत का नवागत। तो यहाँ पर सबसे पहले ए आया हुआ देव के अंदर और यहाँ पर आ आया हुआ, तो ए और आ मिलकर के आ हो रहा, इसलिए शब्द बन रहा देवालय। सत्य के अंदर ये के अंदर ए है और आग्रह का जो प्रथम वर्ण है वो आ है, तो ए और आ मिलकर के यहाँ पर आ हो रहा, इसलिए शब्द बन रहा सत्याग्रह। नव के वे के अंदर ए छिपा हुआ है और यहाँ आगत का जो प्रथम वर्ण है वो आ है, तो ए और आ मिलकर का आ हो रहा है, इसलिए शब्द बन रहा है नवागत। अब इस स्थिति का विस्तार करते हुए
हम सबसे पहले आ रखेंगे और उसके बाद में ए आएगा तो परिणाम क्या होगा इसको देखेंगे। जैसे परीक्षा धन अर्थी आया हुआ है, सीमा धन अंत आया हुआ है और दिशा धन अंतर आया हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम जो वर्ण है वो आ है, सीमा के अंदर माँ में आ लगा हुआ है, दिशा के अंदर सा के अंदर आ लगा हुआ है, अर्थी अंत और अंतर शब्द आया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे परीक्षा धन अर्थी का परीक्षार्थी, सीमा धन अंत का सीमांत, दिशा धन अंतर का दिशांतर। तो यहाँ पर ये शब्द आए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है, तो पहले आ आया हुआ और बाद में ए आया हुआ, तो आ और ए मिलकर के आ हो रहा है, इसलिए शब्द बन रहा है परीक्षार्थी। सीमा में आ आया हुआ है और अंत के अंदर पहले ए आया हुआ है, तो आ और ए मिलकर के बन रहा आ, तो शब्द बन रहा है सीमांत। उसी प्रकार दिशा के अंदर आ आया हुआ है और अंतर में ए है, आ और ए मिलकर के आ बन रहा है और शब्द बन रहा है दिशा धन अंतर का दिशांतर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले ए के सामने ए को रखा, परिणाम आ ही रहा, फिर इसके सामने ए के सामने आ को रखा तो परिणाम आ ही रहा, फिर हमने पहले आ को रखा और फिर ए को रखा तो भी परिणाम आ ही रहा। अब हम देखेंगे दोनों तरफ अगर आ हो तो परिणाम क्या होता है। तो देखिए दोनों ही तरफ अगर आ हो तो आ का आ ही रहता है, किस प्रकार कोई परिवर्तन नहीं, आ और आ मिलकर के आ होता है। जैसे महाधन आत्मा लिखा हुआ है तो महा और आत्मा दोनों शब्द मिलकर के एक आ रह जाएगा तो महात्मा शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार विद्याधन आलय दोनों तरफ आ है, वार्तधन आलाप दोनों तरफ आ है। तो महात्मा का महाधन आत्मा का महात्मा, विद्याधन आलय का विद्यालय और वार्तधन आलाप का वार्तालाप। तो यहाँ पर महा के अंदर आ है और आत्मा का पहला जो वर्ण है वो आ है, आ और आ मिलकर के आ बन रहा है तो महात्मा हो रहा है। विद्याधन आलय विद्या और आलय का विद्यालय हो रहा है, वार्ता में आ है और आलाप में आ है तो वार्तालाप। तो यहाँ पर ये संयोग नहीं है, संधि है। क्यों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ए है और ये ए मिलकर दोनों एक अलग ही वर्ण बना रहा है जो कि आ है। उसी प्रकार ये ए और ए मिलकर के आ बना रहा है, ये आ और ए मिलकर के आ बना रहा है। यहाँ पर दो आ है, दोनों आ मिलकर के आ बना रहा है। जैसे हा का जो आ निकल गया और आ का जो आ निकल गया, ये दोनों आ है, ये दो आ मिलकर के बनाते हैं, ये आ बन गया। जैसे ये आ और आ मिलकर आ बना है, तो यहाँ पर आ और आ, तो यहाँ पर है हलंत बचा, शब्द बनेगा मह और वो भी है हलंत। और फिर ये जो आ बना है, आ इसके अंदर जुड़ेगा तो आ जाएगा महा। लेकिन ये जो आ है वो यहाँ से हमने निकल गया, फिर तमा शब्द बचा हुआ है, शब्द तमा, तो मह के अंदर आ जुड़ने से महा हो गया और तमा जो शब्द है वो सीधा सीधा रख दिया तो महात्मा ये शब्द बना है। इस तरह से ये सभी शब्द बने हुए हैं। ये संयोग नहीं है क्योंकि दोनों स्वर मिलकर के एक स्वर का निर्माण करता है, वो तीसरा स्वर इसके अंदर जुड़ता है। जैसे आ और आ मिलकर दोनों के योग से आ बना है, वो दोनों योग से बना हुआ आ इसके अंदर जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संधि है, संयोग नहीं है। संयोग में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता, लेकिन संधि में परिवर्तन होता है। आगे देखेंगे अगला नियम, ई और ई एक तरफ हो और प्लस के या धन चिन्ह के दूसरी तरफ ई और ई हो तो दोनों मिलकर के ई ही होता है। तो इसका भी विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ई और ई को रख कर हम देखेंगे तो ई होता है, जैसे हम शब्द ले रहे हैं अतिधन इव, कविधन इंद्र और रविधन इंद्र, यहाँ दोनों तरफ ई ऋस्व ई है, तो अतिधन इव का अतिव, ई और ई मिलकर ये बड़ा ई हो जाता है। कविधन इंद्र का छोटा ई और छोटा ई मिलकर के बड़ा ई, इसलिए कविंद्र हो गया। रवि धन इंद्र में भी यही स्थिति और ये शब्द बनेगा रविंद्र। आगे देखेंगे एक तरफ
छोटा ई है और दूसरा बड़ा ई, यानी ऋस्व और गुरु, ऋस्व और दीर्घ है, ऋस्व ई और दीर्घ यानी लघु और गुरु, लघु ई और गुरु ई मिलकर के गुरु ई का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। गिरि धन ईश, परिधन इक्षा, मुनिधन ईश्वर, ये हमने शब्द लिए हैं और इनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो इस प्रकार है। गिरिधन ईश का गिरीश, परिधन इक्षा का परीक्षा, मुनिधन ईश्वर का मुनीश्वर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गिरिधन ईश का गिरीश, परिधन इक्षा का परीक्षा, मुनिधन ईश्वर का मुनीश्वर। तो यहाँ पर गिरिधन ईश का गिरीश हो गया, परिधन इक्षा का परीक्षा, मुनिधन ईश्वर का मुनीश्वर। तो यहाँ पर जो लघु ई है और यहाँ पर गुरु ई है वो दोनों मिलकर के गुरु ई बनता है, इसलिए गिरीश हुआ है। छोटा ई और बड़ा ई मिलकर के बड़ा ई यानी कि लघु और गुरु, लघु ई और गुरु ई मिलकर के गुरु ई बनता है। उसी प्रकार मुनिधन ईश्वर से मुनीश्वर बना है। अब देखेंगे अगर गुरु ई पहले हो और बाद में ऋस्व ई हो तो भी परिणाम गुरु ई ही होता है। तो देखिए यहाँ पर ई गुरु है और यहाँ पर ई ऋस्व है और दोनों से मिलकर के गुरु ई का निर्माण होता है। उदाहरण देखेंगे जैसे मही धन इंद्र है, योगी धन इंद्र है, लक्ष्मी धन इच्छा है। तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो इस प्रकार है। जैसे मही धन इंद्र का महेंद्र, योगी धन इंद्र का योगींद्र, लक्ष्मी धन इच्छा का लक्ष्मीचा। तो इस तरह से ये परिवर्तन हो रहे हैं। हम देखेंगे यहाँ पर बड़ा ई और ये छोटा ई मिलकर के बड़ा ई हो रहा है। मही धन इंद्र का महेंद्र, योगी धन इंद्र का योगींद्र, लक्ष्मी धन इच्छा का लक्ष्मी इच्छा। ये परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर सभी में बड़ा ई है और यहाँ सभी में छोटा ई है, तो दोनों मिलकर के बड़े ई का निर्माण करता है, यानी कि गुरु ई का निर्माण होता है। अब देखेंगे दोनों तरफ अगर गुरु ई हो यानी कि बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई ही होगा। जैसे ई और ई मिलकर के ई होता है। उदाहरण है रजनी धन ईश, योगी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर। तो रजनी धन इसका रजनीश, योगी धन ईश्वर का योगीश्वर, नारी धन ईश्वर का नारीश्वर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों तरफ गुरु ई है, इधर भी दोनों मिलकर के एक ई का निर्माण कर रहे हैं। रजनी धन इसका रजनीश, योगी धन ईश्वर का योगीश्वर, नारी धन ईश्वर का नारीश्वर शब्द बन रहे हैं। अब ऊ के उदाहरण देखेंगे, आगे चलेंगे। देखिए अगर ऊ और ऊ हो और दूसरी तरफ ऊ और ऊ हो तो ऊ का निर्माण होगा। जैसे एक तरफ लघु और दूसरी तरफ भी लघु ही है और दोनों मिलकर के गुरु ऊ का निर्माण करते हैं। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। जैसे भानुधन उदय, गुरुधन उपदेश, लघुधन उत्तर। तो यहाँ पर भानुधन उदय का भानुदय होगा, गुरुधन उपदेश का गुरुपदेश होगा, लघुधन उत्तर का लघुत्तर होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भानु है और ये उदय है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के इस बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार गुरु का रे के अंदर छोटा ऊ है और इधर उपदेश में ऊ छोटा है, दोनों मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार लघु के अंदर भी ऊ और ऊ मिलकर के ऊ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए सब बन रहा है लघुत्तर। लघु धन उत्तर का लघुत्तर, गुरु धन उपदेश का गुरुपदेश, भानु धन उदय का भानुदय। आगे देखते हैं अगर एक तरफ छोटा ऊ हो और दूसरी तरफ बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलकर के भी बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। उदाहरण देखेंगे लघुधन उर्मी का लघुर्मी, धातुधन उष्मा का धातुष्मा और साधुधन ऊर्जा का साधु ऊर्जा होगा। लघुधन उर्मी का लघुर्मी, धातुधन उष्मा का धातुष्मा, साधुधन ऊर्जा का साधु ऊर्जा। तो यहाँ पर ये शब्द बन रहे हैं
तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण कर रहा है। उसी में धातु और उष्मा का, धातु उष्मा बड़े ऊ का निर्माण, साधु धन ऊर्जा में भी बड़े ऊ का निर्माण, साधु ऊर्जा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। अब अगर देखेंगे बड़ा ऊ पहले हो और उसके बाद छोटा ऊ हो, फिर भी बड़े ऊ का निर्माण होगा। जैसे वधुधन उक्ति का वधुक्ति, भूधन उपरी का भूपरी और चमुधन उत्सा का चमुत्सा। तो वधुधन उक्ति का वधुक्ति देखिए, भूधन उपरी का भूपरी, चमुधन उत्सा का चमुत्सा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पहले बड़ा ऊ आया फिर छोटा ऊ और यहाँ पर बड़े ऊ का निर्माण हो रहा है। बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर के बड़ा, यानी बड़ी मात्रा है फिर छोटी मात्रा और यहाँ पर ये बड़ी मात्रा का निर्माण। यानी लघु और गुरु, तो यहाँ पर पहले गुरु आया हुआ और उसके बाद में लघु आया हुआ है, फिर भी एक गुरु का निर्माण कर रहे हैं। देखिए दोनों तरफ अगर गुरु हो तो भी गुरु ही होगा, ऊ और ऊ मिल करके ऊ हो जाता है। जैसे सूर्य सरयुधन उर्मी, भूधन उद्धर्वे और भूधन उष्मा है। तो सरयुधन उर्मी का सरयुर्मी, भूधन उद्धर्वे का भूधर्वे और भूधन उष्मा का भूष्मा। तो यहाँ पर ये बड़ा ऊ है और ये ऊ है, तो यहाँ पर ये बड़े ऊ का निर्माण होगा। जैसे ये सरयू शब्द बन रहा, सरयू शब्द एक जैसा है और ये ऊ हट रहा है और रमी पीछे जुड़ रहा है। भूधन और धर्वे, भूधर्वे, भू वैसा वैसा रह रहा है लेकिन ये ऊ हट करके धर्वे शब्द जुड़ रहा है। भूधन उष्मा का भू वैसे ही रह रहा है, ऊ हट करके समा शब्द जुड़ रहा है, तो भूष्मा। तो भूधन उद्धर्वे का भूधर्वे, भूधन उष्मा का भूष्मा, ये शब्दों का निर्माण हो रहा है। तो ये हमने इस संधि में देखा कि तीन तरह के परिवर्तन हो रहा है। ए और आ मिलकर के आ का निर्माण कर रहे हैं, ई और ई मिलकर के ई का निर्माण, ऊ और ऊ मिलकर के ऊ का निर्माण कर रहे हैं। इसको एक बार रिपीट में देखेंगे वापस। देखिए हम जो ये संधि पढ़ रहे थे, ए और आ मिलकर ए आ हो रहा, तो ये संधि के अंदर दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि ये परिभाषा और ये तीन नियम है। इन तीनों नियमों के साथ पहचान दी गई है दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ, ई और ऊ की मात्रा। उसके बाद में उदाहरण दिए हुए हैं कि ए और आ, उसके बाद ए या आ हो तो उसका परिणाम आई होता है और इनको हमने उदाहरण द्वारा समझाया था। उसके बाद में ई और ई के बाद में ई और ई आए तो परिणाम ई ही होता है, इसको भी हमने इन उदाहरणों द्वारा समझा था। ये दीर्घ संधि हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में ऊ और ऊ के बाद में ऊ और ऊ आए तो ऊ का निर्माण होगा और इन उदाहरणों द्वारा हमने इसको समझा था। तो ये दीर्घ स्वर संधि है, इसको हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्णतः स्वरों में परिवर्तन होता है, स्वरों से मिलकर स्वरों में परिवर्तन होता है, इसलिए पूर्ण रूप से दीर्घ स्वर संधि है। इसका पूरा नाम दीर्घ स्वर संधि। अब हम स्वर संधि का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, वो है गुण स्वर संधि। इस यहाँ पर जो गुण संधि लिखा हुआ है, इस गुण संधि का पूरा नाम गुण स्वर संधि है। इसको हम गुण स्वर संधि कहेंगे क्योंकि ये पूर्णतः स्वर संधि है। जैसा हमने प्रारंभ में ही पढ़ा था, स्वर संधि मूल रूप से तीन ही प्रकार हैं, दो इसके प्रकार गुण हैं या इनकी मान्यता कम है। तो गुण संधि देखेंगे, गुण संधि को समझने की सबसे पहले हम चेष्टा करेंगे। तो देखेंगे गुण संधि क्या है, इसमें किस तरह का परिवर्तन होता है और इसका नाम गुण संधि क्यों रखा गया है। तो गुणों द्वारा परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो ये गुण संधि। तो गुण संधि में दो भिन्न भिन्न स्थानों से उचित होने वाले स्वरों के बीच संधि होती है। गुण संधि में देखेंगे, गुण संधि में दो भिन्न भिन्न स्थानों से उचित होने वाले स्वरों के बीच संधि होती है। परिणाम स्वरूप इन दोनों स्वरों से भिन्न गुण वाला एक नया ही स्वर उत्पन्न होता है। भिन्न गुण वाला स्वर उत्पन्न होता है, इसलिए इसको गुण संधि। जो स्वर उत्पन्न होगा वो भिन्न गुण होंगे उसके। अभी तो हमने समान गुणों वाले स्वरों की उत्पत्ति देखी थी, लेकिन अब जो उत्पत्ति होगी ये भिन्न स्वर की उत्पत्ति होगी, उसका गुण भिन्न होगा, इसलिए गुण संधि इसका नाम रखा गया। और
गुण के स्वर का निर्माण होगा। देखते हैं, यदि ए आ के बाद ई उ और री स्वर आए तो क्रम से ए ओ और अर हो जाता है। इसको हम सूत्र के द्वारा देखेंगे। तो नियम है ए आ धन ई उ री तो क्रम से ए ओ री हो जाता है। तो सूत्र है ए और आ के बाद में अगर ई और ई आए तो वो ए हो जाता है। जैसा कि हमने वर्ण विचार के अंदर पढ़ा था कि जो ए का जो निर्माण है वो गुण आधारित निर्माण है। ए और आ के सामने ई और ई आने से ए बनता है। कंठ ए और आ का उच्चारण स्थान है, तालव्य ई और ई का उच्चारण स्थान है, और जब भी ए बनेगा तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। तो इन दोनों के गुण इसके अंदर विद्यमान है। ए आ के गुण भी है और ई के गुण भी है, और जो नए स्वर बन रहा है वो ए बन रहा है, और वो कौन सा बन रहा है आपके कंठ तालव्य। तो कंठ भी है और तालव्य भी, इसलिए कंठ तालव्य दोनों के गुण इसके अंदर है। तो दोनों के गुणों से युक्त स्वर बन रहा है, इसलिए भी इसका नाम गुण संधि रखा गया है। देखेंगे ए और आ के बाद में अगर उ और उ है तो वो ओ बन रहा है। ये भी हमने वर्ण विचार के अंदर पढ़ा था। ए आ के बाद अगर उ हो तो उसका ओ बन जाता है। तो ये ए और आ है वो कंठ है, और ये आपके उ और उ ओष्ठ है, इसका उच्चारण स्थान। ए आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, और दोनों से मिलकर के जो स्वर बनेगा उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दोनों मिलकर के। दोनों के गुण इसमें विद्यमान होंगे, इसलिए इसको हम कंठोष्ठ कहते हैं। तो इसको कंठ तालव्य और इसको कंठोष्ठ कहते हैं। ये दोनों के गुणों से बना है, इसलिए इसको गुण संधि कहेंगे। उसी प्रकार अर भी ऐसे ही बनता है। ए आ के बाद में अगर री हो तो अर बन जाता है। यह भी गुण पर आधारित है, इसलिए संधि को हम गुण संधि कहते हैं। अब इसकी पहचान, शब्द के दूसरे या तीसरे अक्षर पर ए ओ और अर की मात्रा होती है। शब्द के दूसरा और तीसरा जो अक्षर है उसमें ए ओ और अर की मात्रा, कहीं पर भी आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा दिखें और फिर विच्छेद करने पर यह नियम लागू होते हों। ए और अर की मात्रा हो, सबसे पहले तो ये पहचानना है कि शब्द पर ए ओ और अर की मात्रा है या नहीं, और उस शब्द में ये नियम लगाने हैं। उसका विच्छेद करते समय इन नियमों को ध्यान में रख करके विच्छेद करना, और इन नियमों से विच्छेद होता है और विच्छेद के बाद पुनः इन्हीं नियमों से संधि होती है। तो समझ लेना कि आपके लिए गुण संधि का वो उदाहरण है, और उसके अंदर गुण संधि ही होगी। पढ़ेंगे, अगर ए आ के बाद में ई हो तो ए हो जाता है। जैसे ए धन ई हो तो ए, जैसे गज धन इंद्र, मानव धन इतर, शुभ धन इच्छु, ये जो शब्द हमने लिए हैं। गज धन इंद्र का गजेंद्र ए हो जाएगा, मानव धन इतर का मानवेतर ए हो जाएगा, वे का ए हो गया। शुभ धन इच्छु का शुभेच्छु, जैसे शुभ धन इच्छु लिखा तो इसका शुभेच्छु हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो गज है ए है और ए के बाद ई आया हुआ, तो ये दोनों मिलकर के ए हो गया, तो गजेंद्र हो गया। उसी प्रकार ए है और एक बाद ई है तो ये ए हो गया, तो मानवेत्र हो गया। उसी प्रकार शुभ धन ई है तो ए और ई मिलकर के ए हो गए, तो शुभेच्छु हो गया। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखेंगे, ए धन ई हो तो ए हो जाता है जन अब धन इच्छा अपेक्षा, गण धन इसका गणेश, दिन धन इसका दिनेश। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपेक्षा गणेश और दिनेश है। यहाँ पर ए और ई मिलकर के ए हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अपेक्षा ई हट जाएगा और ये ए और ई दोनों हट कर ए बना था, जो कि पे की मात्रा लगे तो अपेक्षा हो गया। गण धन इसका गणेश, उसी प्रकार दिन धन इसका दिनेश हो गया। क्योंकि ए और ई मिलकर के ए का निर्माण करते हैं।
इसी प्रकार आ धन ई है, तो यहाँ पर अगर ए आया हुआ है, आ और ई है, तो दोनों मिलकर के ए का निर्माण करेंगे। जैसे महाधन इंद्र का यथाधन इष्ट और सुधाधन इंदु, यहाँ पर महाधन इंद्र का महेंद्र आ और ई मिलकर के ए हो जाता है। यथाधन इष्ट का यथेष्ट, यहाँ पर भी आ और ई मिलकर के ए हो गया। उसी प्रकार सुधाधन इंदु से सुधेंदु। फिर है आधन ई मिलकर के ए का निर्माण होता है। जैसे उमाधन ईश का हो जाएगा उमेश, महाधनेश्वर का महेश्वर, राकाधन ईश का राकेश। जैसे उमाधन ईश का उमेश हुआ, महाधन ईश का महेश्वर, राकाधन ईश का राकेश। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ए और ये ई है मिलकर के ए हो रहा, उसी प्रकार ए और बड़ा ई मिलकर के भी ए ही हो रहा है। इस प्रकार आ और छोटा ई मिलकर के ए हो रहा है, इसी प्रकार आ और बड़ा ई मिलकर के ए हो रहा है। तो उमाधन ईश का उमेश हो गया। तो ये पहला नियम है गुण संधि का। ए और आ के बाद में अगर उ और उ हो तो ओ हो जाता है। जैसे ए और उ, ए के सामने उ होगा तो क्या होगा, ओ। जैसे शब्द है गर्वधन उन्नत, ग्राम धन उत्थान, चित्रधन उपम। तो यहाँ पर गर्वधन उन्नत का गर्वोन्नत, ग्राम धन उत्थान का ग्रामोत्थान, चित्रधन उपम का चित्रोपम। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये गर्व ए है इसके अंदर और इसके अंदर उ है, ए और उ मिलकर के ओ हो रहा है। तो वे के अंदर ये रे की मात्रा लगी हुई पहले से, ये यहीं पर रहेगी, लेकिन ये ए और ये उ दोनों निकल गए और ये ओ बन गया। तो ये दोनों की मात्रा हट करके इसकी जगह ओ की मात्रा लगे, इसलिए वे के अंदर ओ लग गया। और फिर नत पीछे जो बचा हुआ है वो हमने यहाँ पर रख दिया नत, इसलिए ये सब बना गर्वोन्नत। उसी प्रकार देखेंगे ग्राम है, ग्राम का मे के अंदर ए है तो ए निकल गया तो मे हलंत हो गया, और ये उ निकल गया, थान शब्द बचा हुआ है तो ए और उ मिल करके ओ बनता है। तो मे जो हलंत इसके अंदर ओ की मात्रा लगाएंगे तो ग्रामो हो जाएगा। और पीछे जो ये तथान बचा हुआ है, ये तथान हमने यहाँ पर रख दिया, इसलिए शब्द हो गया ग्रामोत्थान। उसी प्रकार चित्रधन उपम में चित्रम, इस रे के अंदर ए है और ये उ, ए और उ दोनों हट जाएंगे और उसकी जगह एक नया स्वर आएगा, वो आएगा ओ। तो यहाँ पर जो त्रे के अंदर ए हटा है, यानी कि ते और रे से बनकर बना है, तो रे में से जो ए हटा वो रे में से ओ जोड़ दिया जाए तो चित्रो हो जाएगा। और जो पीछे पम बचा हुआ है, क्योंकि ऊ तो हट गए, ऊ से तो ओ का निर्माण हुआ, ए और ऊ मिलकर के। अब जो पम बचा हुआ, पम हमने यहाँ पर रख दिया, इसलिए चित्र का चित्रो हो गया, और पम जो पीछे बचा हुआ पम यहाँ पर रखा, तो शब्द बन गए चित्रोपम। आगे देखेंगे अगला नियम है, अगर आ है और आ के बाद में अगर ऊ है तो ओ बनेगा। जैसे आत्मधन उत्सर्ग, गंगाधन उदक, विद्याधन उन्नति, ये शब्द हमने लिए हैं। आत्मधन उत्सर्ग में आत्मोत्सर्ग, आत्मधन उत्सर्ग का आत्मोत्सर्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर आत्मा है, सॉरी आत्मा नहीं है, आत्मा होगा। आत्मा के अंदर जो आ की मात्रा है और फिर ये जो ऊ है, दोनों मिलकर के ओ बन जाता, तो आक माँ का मो हो जाएगा। जैसे आत्मो, तसर्ग बचा हुआ है, तसर्ग यहाँ पर रखा तो आत्मोत्सर्ग हो गया। उसी प्रकार आगे देखेंगे, गंगा उदक का गंगोदक, विद्या उन्नति का विद्योन्नति। तो यहाँ पर गंगा में आ लगा हुआ है और ये ऊ लगा, आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है गंगोदक। विद्याधन उन्नति का विद्योन्नति, विद्याधन उन्नति का विद्योन्नति होगा, क्योंकि आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता तो विद्यो हो गया। नति बचा, नति यहाँ पर हमने लिख दिया है। गंगा में आ हट गया और ऊ हट गया तो ओ हो गया, तो गंगो हो गया, और दक जो पीछे बचा वो हमने यहाँ पर रख दिया दक, तो गंगोदक ये शब्द बन गया। उसी प्रकार आत्म और उत्सर्ग में जो ये आत्मा है, आ और ऊ हट करके
ओ हो गया तो हमने यहाँ पर आत्मो लग दिया तो आत्मोत्सर्ग हो गया। आगे देखेंगे उदाहरण, ए के बाद में अगर बड़ा ऊ हो यानी गुरु ऊ आया हुआ तो भी ओ ही होगा। उदाहरण देखेंगे, अक्षधन ओहिनी, अगला है प्रधन ऊड, और फिर तीसरा है सूर्यधन ऊष्मा। तो अक्षधन ओहिनी का अक्षोहिणी, प्रधन ऊड का प्रौढ़, और सूर्यधन ऊष्मा का सूर्यष्मा। अब देखिए यहाँ पर ये जो अक्षधन ओहिनी है यहाँ पर नी है और यहाँ पर हनी हो गया है, तो ये इस संधि का उदाहरण तो है, ये ए और ऊ मिलकर ओ हो गया, लेकिन यहाँ पर औ लिखा हुआ है अक्षो हिणी, और ये जो ने है ये रे के आने से ये ने का हणे हो गया, तो ये अपवाद रूप में आता है, एक मात्रा ज़्यादा है तो अक्षोहिणी में औ की मात्रा होगी। प्रधनऊड का प्रौढ़ होगा, ये भी अपवाद रूप में पढ़ा जाता है, प्रधनऊड का प्रौढ़ होना चाहिए लेकिन यहाँ पर प्रौढ़ होगा। और इसका जो उदाहरण है सूर्यधन ऊष्मा का सूर्योष्मा, ये अपवाद नहीं है क्योंकि ए और ऊ मिलकर ओ ही होता है और यहाँ पर ओ ही हुआ है, औ नहीं हुआ, जबकि इन दो उदाहरणों में औ हो गया है, जो कि अपवाद रूप में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ऐसे कुछ हिंदी में अपवाद होते हैं जिनको हमने यहाँ सबसे पहले रखा है ताकि कोई गलती ना रह जाए। अब देखेंगे, अगर आ आया हुआ है, आ के बाद में अगर ऊ आया हुआ है तो ऊ से भी ओ का निर्माण होगा। उदाहरण देखेंगे, गंगाधन ऊर्मी, महाधन उधर्वे और महाधन ऊर्जा। तो गंगाधन ऊर्मी का गंगोर्मी, महाधन उधर्वे का महोदर्वे, और महाधन ऊर्जा का महोर्जा। तो इनको एक बार वापस देखेंगे, जैसे महाधन ऊर्जा का महोर्जा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए और आ के बाद में अगर ऊ और ऊ हो तो ओ हो जाता है, और यहाँ पर हमने अलग अलग इनके उदाहरण देखे हैं। तो ये आपकी गुण संधि का पहला जो सूत्र है उसको हमने पढ़ा था। अब अगला सूत्र देखेंगे गुण संधि का, इसका तीसरा नियम देखेंगे, अगर ए आ के बाद में री हो तो उसका अर हो जाता है। अगर ए आ के बाद में री आता है तो उसका अर हो जाता है, जैसे ए के बाद में री हो तो अर। उदाहरण है ग्रीष्मधन ऋतु, देवधन ऋषि, लहय शामधन ऋचा, सप्तधन ऋषि, देवधन ऋण, देवधन ऋषभ। ये हमने जो शब्द लिए हैं इसमें देखिए, ग्रीष्मधन ऋतु का ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पर मैं है इसका ए निकला और ये री निकला तो दोनों मिलकर अर हो गए। तो मैं के अंदर एक ही मात्रा लगेगी, रे जो पीछे बच गए ऊपर चला जाएगा और ये री हट जाएगा। तो ग्रीष्म में पूरा हो गया और रे ऊपर चला गया, तू आ गया ग्रीष्म ऋतु। देवधन ऋषि का देवर्षि, उसी प्रकार शामधन ऋचा का सामर्चा, क्योंकि अर हुआ है री हट जाएगा, मैं जो हलंत हुआ उसमें एक ही मात्रा लगेगी, जो रे बचा वो ऊपर चला जाए तो सामर्चा हो गया। सप्तधन ऋषि का सप्त ऋषि, तो सप्त हो गया, ते की में एक ही मात्रा लगी तो ते पूरा हो गया, और रे जो बचा वो ऊपर चला गया और री हट गया, और सी जो बचा वो सी को ऊपर रे की मात्रा लग गई है। देवधन ऋण, देवऋण, देवर्ण, और देवधन ऋषभ, देवर्षभ। तो रे ऊपर चला गया, वे के अंदर एक ही मात्रा लगे। उसी प्रकार अगर आ के बाद में री हो तो अर हो जाता है। देखेंगे महाधन ऋषि का महर्षि, महाधन ऋण, वर्षाधन ऋतु, ये शब्द हमने लिए हैं। तो महाधन ऋषि का महर्षि, महाधन ऋण का महारण, और वर्षाधन ऋतु का वर्ष ऋतु। ये देखिए आ आया हुआ है और आ और री मिलकर के अर होगा तो वर्षा का वर्ष हो गया, और रे ऊपर चला गया तू का तू। महाधन ऋण का महा का हे हो गया, ए जुड़ने से मह हो गया, और रण महारण, रे हट गया और हणे के ऊपर रे चला गया। महाधन ऋषि का महा का
आ का ए हो गया मह और रे हट गया और सी को ऊपर ए चला महर्षि हो गया। तो यह गुण संधि पूरी हुई है। अब हम वृद्धि संधि का उदाहरण देखेंगे। वृद्धि संधि में देखिए, अगर ए और आ का ए और ए से मेल होने पर ए तथा ए और आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे नियम देखेंगे, अगर ए आ के बाद में ए आई ओ औ हो तो क्रम से ए आई का आई और ओ औ का औ हो जाता है। इस संधि का नाम वृद्धि संधि क्यों रखा गया? क्योंकि इसके मात्राओं में वृद्धि होती, क्योंकि ए और ए की जो मात्रा इसमें एक मात्रा अंतर है और औ की मात्राओं में भी एक मात्रा का अंतर है। तो अगर दोनों यहाँ पर आए तो वृद्धि होगी मात्रा में, तो वृद्धि वाला जो ए है वो ए आएगा और यहाँ ओ औ में वृद्धि होकर के आएगा तो औ, जैसे ओ में वृद्धि होगी तो औ हो जाएगा, औ का तो है ही, इसलिए यहाँ पर औ परिणाम होगा और ए होगा। यहाँ पर स्वर में की मात्रा में वृद्धि हो गई, इसलिए इस संधि का नाम वृद्धि संधि रखा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे ए आ के बाद में ए आई के मेल होने पर ए बनता है और ए आ के बाद में ओ औ का मेल होने पर औ हो जाता है, तो इस संधि को हम वृद्धि संधि कहते हैं। देखेंगे सूत्र, ए और आ के बाद में ए आई हो तो आई और ए और आ के बाद में ओ औ हो तो औ हो जाता है। और पहचान के लिए हम देखेंगे शब्द के दूसरे या तीसरे अक्षर पर ए और औ की मात्रा होती है। आगे देखेंगे इसके उदाहरण, अगर ए आ के बाद में ए आई हो तो ए हो जाता है। नियम देखेंगे, ए धन ए है, ए धन ए है तो ए हो जाता है। जैसे एक धन एक, प्रिय धन ऐसी, शुभ धन ऐसी। तो एक धन एक का अकेक, प्रिय धन ऐसी का प्रेयसी, शुभ धन ऐसी का शुभेसी, ए हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ए और ए मिल करके ए बन रहा है, तो इसलिए कई हो गया। ए और ए मिल करके ए हो रहा है, तो यहाँ पर यही हो गया। शुभ में ए और ए हो मिलकर के यहाँ पर ए हो रहा है, तो शुभ ही शुभेसी हो गया। अब देखेंगे, अगर ए के बाद में ए हो तो आ के बाद में अगर ए हो तो ए हो जाता है। जैसे तथा धन एव, सदा धन एव, महाधन एषणा। तो यहाँ पर देखेंगे उदाहरण जो दिए हुए हैं, तथा धन एव का तथेव, सदा धन एव का सदैव, महाधन एषणा का महेषणा। तो यहाँ पर आ और ए मिलकर के ए बना रहा है। जैसे सदा का अंदर आ है और एव के अंदर ए है, दोनों मिलकर के ए बन रहे, तो सदैव हो गया। महाधन एषण में आ और ए मिलकर के ए बन रहा है, तो महेषण हो गया, महेषणा हो गया। उसके बाद अगर ए के बाद में ए हो तो ए हो जाता है। जैसे धन धन ऐश्वर्य, विश्व धन ऐक्य और शो धन ऐच्छिक शब्द हैं, तो यहाँ पर धन धन ऐश्वर्य का धनेश्वर्य, ने पर ए की मात्रा लग गई तो नहीं हो गया। विश्व धन ऐक्य, विश्व ऐक्य, स्वधन ऐच्छिक, स्वैच्छिक, यहाँ पर ए है और ए मिलकर के ए हो गया। इसी प्रकार अगर आ के बाद में ए हो तो उसका ए हो जाता है। जैसे गंगाधन ऐश्वरी, टिक्का धनेत, महाधनेश्वरी। तो गंगाधनेश्वरी का गंगेश्वरी, टिक्का धनेत का टिक्केत, महाधनेश्वरी का महेश्वरी। आ है और ए आया हुआ तो यहाँ पर ए ही रहेगा। आ और ए मिलकर के ए बनेगा और उसकी मात्रा यहाँ पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर लगेगी, इसलिए आ का ए हो गया, ए गंगेश्वरी, टिक्का का टिक्के हो गया, महा का मही हो गया। तो ये आप हम देख सकते हैं ए आ के बाद में अगर ए आई हो तो उसका आई होता है, और इन उदाहरणों के द्वारा हमने इसको समझा है। अगला नियम है, अगर ए आ के बाद में ओ औ हो तो उसका औ होता है। जैसे ए के बाद में अगर ओ हो तो औ हो जाएगा। उदाहरण है जलधन ओक, जलधन ओध, फिर है परमधन ओजस्वी। जलधन ओक का
जलोक, झलधन ओद का जलोद और परमधन ओजस्वी का परमोजस्वी। यहाँ पर भी ए और ओ मिलकर औ हो रहा है, वहाँ ऐ हो रहा था और यहाँ पर औ हो रहा है। ए और ओ मिलकर के औ हो रहा है, परमधन ओजस्वी में ओ मिलकर औ हो रहा है। उसी प्रकार आ के बाद में अगर ओ हो तो उसका औ हो जाता है। जैसे गंगाधन ओक, महाधन ओज, महाधन ओजस्वी। गंगाधन ओ का गंगोक, महाधन ओज का महोज और महाधन ओजस्वी का महोजस्वी होता है। तो यहाँ पर आ की मात्रा हटकर ओ में बदल जाएगी। गंगा का गा का घौ हो गया, महा का महो हौ हो गया महोज, महाधन ओज का महोज। उसी प्रकार अगर एक के बाद में औ हो तो उसका भी औ हो जाता है। जैसे परमधन औषध, परमोषध, देवधन औदार्य और प्रधन औद्योगिक शब्द लिए हैं। परमधन औषध का परमोषध हो गया, देवधन औदार्य का देवोदार्य और प्रधन औद्योगिक का प्रौद्योगिकी हो गया है। इसी प्रकार अगर आ के बाद में औ हो तो उसका भी औ हो जाता है। महाधन औदार्य का मृदाधन औषधि और महाधन औषधि। तो यहाँ पर महाधन औदार्य का महोदार्य, महाधन औषधि महोषधि, महाधन औषधि, तो यहाँ पर महोषधि और मृदाधन औषधि मृदौषधि। तो ये उदाहरण दिए हुए हैं जो हमें ये समझा रहे हैं कि ए और आ के बाद अगर ओ और औ आता है तो उसका औ हो जाता है। इसी के साथ ये वृद्धि संधि पूरी होती है। तो आज हमने 3 संधियों का अध्ययन किया था। सबसे पहले हमने दीर्घ संधि, उसके बाद में गुण संधि पढ़ी और उसके बाद में वृद्धि संधि का हमने अध्ययन किया है। अब जो इसकी 2 संधियाँ हैं, यण और अयादि संधि, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन पर